अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मज़े की कहानी लेकर आई है। जान बच्चों, ये कहानी एक बद्दू की कहानी है। बगदाद के किसी गांव में एक आराबी रहता था। वो बेहद सादा और भोला भाला आदमी था। एक दफ़ा का जिक्र है कि इस आराबी ने अपने अनाज की एक बोरी भरकर अपने ऊंट पर लादी। एक बोरी लादने के बाद फिर उसने दूसरी बोरी में रेत भरी और वो भी अपने ऊंट पर लाद दी और खुद उन दोनों के ऊपर बैठकर गांव के बाहर को चल दिया। कुछ सफर करने के बाद रास्ते में उसे एक और मुसाफिर मिला। दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी और अपने सफर के बारे में इधर उधर की मालूमात लेने लगे। वो जो दूसरा मुसाफिर था वो कुछ बातूनी वाक़या हुआ था और वो पैदल सफर कर रहा था। उसने इस बद्दू आराबी से पूछा, हजरत ये तो बताओ कि दोनों बोरियों में क्या भरा है? आराबी ने बताया, मेरी एक बोरी में गंदुम है और दूसरी में रेत भरी है। लेकिन तुमने रेत से बोरी को क्यों भरा? मुसाफिर ने हैरत से सवाल किया। आराबी ने जवाब दिया, ताकि दोनों तरफ वजन बराबर रहे और एक तरफ ही वजन ना हो। कमाल है, मुसाफिर बोला। अरे अल्लाह के बंदे, गंदुम वाली बोरी से आधी गंदुम निकाल कर दूसरी बोरी में डाल दे, दोनों तरफ का वजन बराबर हो जाएगा और ऊंट पर भी रेत का बोझ ना रहेगा। आराबी उसकी बात समझ कर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश ए बाकमाल हुनरमंद आदमी, ऐसी उम्दा जहानत फहम फरासत के बावजूद तुम जंगल में किसी साजो सामान के बगैर सफर कर रहे हो और वो भी पैदल। हैरत है। आराबी को उस मुसाफिर पर बहुत रहम आया कि बेचारा इतना ज़हीनो फहीम और अक्लमंद आदमी है, उसे भी अपने साथ मुझे ऊंट पर बिठा लेना चाहिए। वो मुसाफिर से बोला, ए मीठी जुबान वाले आकिल, आपकी दानाई और तदब्बुर देखकर मालूम होता है कि आप या तो किसी मुल्क के अमीर हैं या वजीर हैं। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं ना तो कहीं का हाकिम हूँ और ना किसी मुल्क का वजीर हूँ, बल्कि मिस्कीन। मेरा लिबास और मेरी ज़ाहरी हालत मेरी मुफलिसी की गवाह है, जो तुम देख ही रहे हो। प्यारे बच्चों, मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास इतना माल ना हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो, यानी बहुत मुफलिस और गरीब आदमी। आराबी ने उसे पूछा, अच्छा आपके पास कितनी गाय और कितने ऊँट हैं? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मेरे पास ना गायें हैं, ना ऊँट, ना लौंडी, ना गुलाम। आराबी बहुत भोला भाला था। वो उसे उल्टी सीधी बातें पूछे चले जा रहा था। फिर उसने पूछा, आप क्या कारोबार करते हैं? शहर में आपकी बहुत बड़ी दुकान होगी। उस मुसाफिर ने फिर जवाब दिया, भाई मेरी कोई दुकान या कारोबार नहीं है। ना तो मैं किसी बहुत बड़े घर में रहता हूँ, ना ही किसी आलीशान मकान में। मुसाफिर ने उकता कर उसे जवाब दिया। आराबी और भी हैरान हुआ और फिर सोच कर पूछा, घर में नकदी और अनाज तो होगा ही, पूरी दुनिया तांबा है, आपके पास अकल की ऐसी कीमिया है जिससे आप इस तांबे को सोना बना सकते हैं। मुसाफिर ने ठंडा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, ए दौलतमंद और अमीर अरब, खुदा की कसम, मेरे पास तो एक रात की खुराक भी नहीं। मैं तो नंगे पाँव नंगे बदन चल रहा हूँ। जो मुझे खाना खिलाए उसका हो जाऊँ। मुझे अपने तदब्बुर और जहानत से ख्याली पुलाव पकाने और दर्द सर के सिवा कुछ नहीं मिला। मुसाफिर का जवाब सुनकर अरब के इस बद्दू ने अपना रवैया बदल लिया और मुसाफिर को डांट कर कहा, चल मेरे पास से दूर हो जा। तेरी बातें दौलत वालों पर गुर्बत और अफलास लाने वाली हैं। तू बदनसीब है, कहीं तेरी बदनसीबी मुझ पर ना आ जाए। अपनी इस बदनसीबी की फहम फरासत मुझसे दूर ले जा। सो बच्चों, उस आराबी ने उस अक्लमंद इंसान को झिड़क कर खुद से दूर भेज दिया। सो बच्चों, इससे साबित ये हुआ कि हमें अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुश्किलें, अपनी गुर्बत
اور اپنے برے حالات کا چرچا نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں پر بار بار اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ سو اپنے اچھے برے سب حالات کو برداشت کریں اور اس کا اظہار ہر کسی پر مت کیا کریں، ٹھیک؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔